नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं इसे सुनो यूट्यूब चैनल पर। आज आपका पैसा का नया एपिसोड लेकर मैं आया हूं आपके सामने। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, तरक्की करते हैं और पैसा कमाते हैं, सैलरी बढ़ती है हमारा बिजनेस बढ़ता है, हम एक अच्छी जगह जाके नौकरी करते हैं और पैसा मिलता है हमें। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हम एक गरीबी का एहसास करते हैं, किसी न किसी कर्जे में हम डूबे रहते हैं। आप जानते हो उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूं यहाँ पे। देखो दोस्तों, पैसा जो है ना, एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी पढ़ाई या स्टडी हमारे को स्कूल में नहीं कराई गई। हमको खुद सीखना पड़ता है उसको, अपने अनुभवों से, औरों को देखकर जो कामयाब हैं, और खुद अपनी समझ से। हम अक्सर जब हमारी सैलरी आती है या हमारे बिजनेस में हमारा प्रॉफिट होता है, हम अक्सर जाते हैं और उस पैसे को जाके खर्च कर देते हैं, या हमारे खर्चे ही इतने होते हैं कि वो पैसा ही हमेशा कम पड़ जाता है। अगर मान लो किसी की सैलरी 25,000 है, तो वो तो सबसे पहले जाके 1 लाख का फ़ोन खरीदेगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, या हो सकता है अपने लिए। वो जाएगा सबसे पहले जाके स्कूटर खरीदेगा, बाइक खरीदेगा 50,000 की, 1 लाख रुपए की। कैसे खरीदेगा? लोन पे, क्रेडिट कार्ड से लोन मिल जाएगा और फिर ईएमआई भरेगा उसकी। मतलब कहने का ये है कि 25,000 की सैलरी में हर महीने का 5,000 रुपये ब्याज का वो भरेगा अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए। और जानते हो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि वो जॉब छोड़ पाएगा और ना वो नई जॉब ढूंढ पाएगा, ना वो तरक्की कर पाएगा। वो काम ही उस फ़ोन की कर्जे को पूरा करने के लिए कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। ये गलती अगर आप कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी संभल जाओ। और अगर आप यंग हो, सुन रहे हो मेरी बात, तो आपके लिए खास कर है ये, खास आपके लिए ये बात है। अपने खर्चे, अपने एक्सपेंस आप नहीं इंक्रीज़ करोगे अपने बढ़ते या इंक्रीज़ होती सैलरी के साथ। यानी सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी, अपने खर्चे आपको नहीं बढ़ाने हैं। खर्चे और सैलरी का एक अनुपात होता है, उस अनुपात के अनुसार ही बढ़ने चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है, तो आपके खर्चे, जो भी खर्चे होते हैं आपके, जो भी एक्सपेंस है, जितना भी 70-75% तक निपट जाना चाहिए। यानी कि 100 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो 70-75 रुपये में आपके एक्सपेंसेस निपट जाने चाहिए, जिसमें आपके ज़रूरी एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें आ गई। इससे ऊपर आपके एक्सपेंसेस नहीं जाने चाहिए। ये थंब रूल है, इसको आप याद रख लीजिए। और अगर आपकी सैलरी 100 रुपये से और बढ़ जाती है, तो आपका खर्चा 10 रुपये बढ़ना चाहिए। 10 या 15 रुपये, 10 या 15 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि 10 या 15% से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। मान लेते हैं आपकी सैलरी है 25,000 और अब वो बढ़ के 50 हो गई, यानी कि डबल हो गई। तो आपके खर्चे 4 गुना नहीं होने चाहिए। आपके खर्चे, सैलरी डबल हो गई, आपके खर्चे लेकिन उसके अनुपात में 15% ही बढ़ने चाहिए। इस फॉर्मूले को याद रख लो आप। आपने खर्चा अपना बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। आपने 10 से 15% अपना खर्चा बढ़ाना है। बाकी सब पैसे को आपने सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। अभी सेव और इन्वेस्टमेंट की बातें यहाँ नहीं करूँगा। अभी सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो। अब होता क्या है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, आपके खर्चे भी 4 गुना बढ़ गए, या उसी अनुपात में उतने ही बढ़ गए, 100% बढ़ गए। अब आप क्या करोगे? मान लो आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 हो गई, तो
तो आपके खर्चे भी उतने बढ़ जाएंगे, आप और ज़्यादा घूमोगे, नए नए शौक़ पूरे करोगे। भगवान ना करे पर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें आपका डाउनफॉल हो, आपको नुकसान होने लगे बिज़नेस में, या नौकरी आपकी चली जाए, फिर क्या करोगे आप? पहले तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, क्या फिर ढाबे में खा पाओगे? पहले तो गाड़ी में घूमते थे, फिर क्या बाइक पे घूमोगे? गाड़ी बेचोगे? पहले आईफोन था आपके पास, उसको बेचोगे? उसको बेच के छोटे फ़ोन पे आओगे? नहीं, आपको ऊपर से नीचे नहीं जाना है, आपको नीचे से ही धीरे धीरे ऊपर जाना है। याद रखना दोस्तों मेरी ये बात, आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है, आपको नीचे से ही धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। इस बात को याद रखना और देखना, ये जो फॉर्मूले मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये सारे अनुभव से आते हैं। इसको समझो और इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। देखना गरीबी नाम की कोई चीज़ आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। धीरे 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 आप तरक्की करते जाओगे। नमस्कार दोस्तों।